लीवरेज। देखो एफएम में जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस का बात करें तो अपने एग्जाम में मिनिमम 10 मार्क्स तो आएगा ही आएगा। मिनिमम 10 मार्क्स का लीवरेज आएगा। 10 का उसमें 15 भी हो सकता है, बट मिनिमम 10 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा लीवरेज। एफएम क्या है पहले वो समझा दे रहा आपको, सिंपल में समझिएगा। आप लोग कभी भी अपने घर के लिए या अपने पेरेंट्स के साथ कभी गए मटका खरीदने घर में के लिए? गए। तो मटका खरीदते पेरेंट्स क्या करते हैं, नोटिस किया है? ठोक बजाते हैं अपने। क्यों बजा के चेक करते मालूम है? क्योंकि कहीं भी उसमें होल रहा तो उसका साउंड जो है वो सही नहीं रहेगा, वो साउंड जो सही नहीं रहेगा। ठीक, मत मीन्स टू से अगर अपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो पहले हम उस कंपनी को चेक कर लेते हैं कंपनी में साउंडनेस है क्या नहीं है। अगर कंपनी में साउंडनेस नहीं है मतलब कंपनी सही, तो उसमें इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? पहले बात क्या बोले? तो हम लोग इन्वेस्ट कब करते हैं? जैसे एक छोटा सा मटका जो खरीद रहे हैं तो सपोज का इन्वेस्टमेंट 100 या 150 जो भी 200 अराउंड, उसके लिए हम लोग इतना चेक करते हैं। इवन अपने उसमें पानी भी डाल के चेक करते हैं कहीं से लीक कर रहा है कि नहीं। अगर पानी डाल के लीक कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उस मटका को साइड कर देते हैं, हम लोग दूसरा चेक करते हैं। क्योंकि वो अगर मानो सपोज उस मटके से पानी लीक कर रहा है मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो क्या हुआ, लीक हो रहा है, पानी में गया। तो वही चीज़ हम लोग किसी कंपनी में अब जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सपोज कोई भी कंपनी शेयर परचेज करें, कहीं भी पैसा लगा रहे हैं, तो हम लोग पहले कंपनी का पूरा फाइनेंशियल डाटा चेक कर लेते हैं। फाइनेंशियल डाटा सही है तभी उस कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, और फाइनेंशियल डाटा सही नहीं तो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? दो चीज बात जो बोले हम लोग इन्वेस्टमेंट कब करें, तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा ही सिस्टम है। उसमें से ये जो चैप्टर हम लोग एक स्टार्ट करें लीवरेज, जो सबसे ईजी है, सबसे इजी है। जो नहीं भी चाहता सीखने वो भी सीख जाता है, ये समझ लो। जो नहीं भी चाहता सीखने वो भी सीख जाता है। क्यों विशाल? आओ बस बस बस। इसमें हम लोग कंपेयर करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये सब का कंपैरिजन होता है। कैसे तो समझिए। सबसे पहले इसमें सीखने के लिए है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। नेक्स्ट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। थर्ड डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं DOL, इसको बोलते हैं DFL और इसको बोलते हैं DCL। ये 3 लीवरेज। क्लियर है? अब ड्यूएल में रहता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। किसका रहता है? फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लिखा है। इसका फॉर्मूला हम लोग का है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। नेक्स्ट हमारा DFL EBIT बाय कंट्रीब्यूशन बाय EBT। नेक्स्ट DCL कंबाइंड लीवरेज, DCL DOL इंटू DFL कर सकते हैं, DOL इंटू DFL। DOL का फॉर्मूला हमारा है कंट्रीब्यूशन बाय EBIT और इसका फॉर्मूला है EBIT बाय EBT। ये कैंसिल हो गया तो फॉर्मूला क्या बन गया हम लोग का? कंट्रीब्यूशन बाय EBT। अब बात रहा नेक्स्ट चीज, सेल्स माइनस करेंगे इसमें से वेरिएबल एक्सपेंस। सेल्स में से वेरिएबल एक्सपेंस माइनस करके क्या बचेगा? कंट्रीब्यूशन। याद ऐसा पढ़ा हुआ हम लोग का पहले भी, कौन से चैप्टर में? मार्जिनल कॉस्ट। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट
फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके हम लोग का ये जो आएगा इसको हम लोग बोलेंगे EBIT। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो ये जो हमारा आएगा इसको बोलेंगे EBT। EBT में से माइनस करेंगे टैक्स, तो ये आएगा EAT। तुमको ये याद रहेगा खाना ठीक। क्या कर देंगे? अर्निंग आफ्टर टैक्स, बस अर्निंग आफ्टर, ये अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे इफ गिवन इन प्रॉब्लम प्रेफरेंस शेयर, तो हम लोग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर माइनस करेंगे, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर माइनस करेंगे। माइनस करके ये जो हमारा आएगा इसको बोलेंगे इक्विटी अर्निंग्स, इक्विटी अर्निंग्स, और उसके नीचे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ Equity और लास्ट में आ जाएगा EPS, अर्निंग पर शेयर। तो इक्विटी अर्निंग्स को सपोज हम लोग नाम दे दिए A, इसको दे दिए B, तो ये आ जाएगा AB इक्वल्स टू जो वैल्यू आएगा। ये हम लोग का हुआ लिवरेज का बेसिक आइडिया। क्लियर है? नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग सब नंबर 1 में कंप्यूट द फॉलोइंग, ठीक है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, सेल्स दिया हुआ है 50,000 यूनिट्स एट रेट कितना है 10, 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया 7 और फिक्स कॉस्ट दे दिया आपको 1 लाख। हम लोग को DOL निकालना है। क्या निकालना है? DOL। क्वेश्चन क्लियर है? पहले सेल्स दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ और फिक्स्ड कॉस्ट दिया, हम लोग को निकालना क्या है? DOL। DOL निकालें, आओ सबसे पहले सेल्स दिया हुआ था 5 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया था? 7 पर यूनिट, तो 7 इंटू 50,000 माइनस करके 1,50,000, ये क्या बच गया हम लोग का? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 1 लाख माइनस करके बच गया 50, क्या बच गया? EBIT। कोई डाउट? हम लोग DOL निकाल लें, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। आप लोग फुल फॉर्म लिखेगा, CT मत लिखेगा। कंट्रीब्यूशन कितना है? 1,50,000 और EBIT कितना है? 50 इक्वल्स टू 3। क्लियर है? डाउट है? चलो नोट डाउन करो। सम नंबर कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। सेल्स हम लोग को दिया हुआ है 40 lakhs लेस वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 7 पर यूनिट। यूनिट्स हमारा है 2 लाख। 14 लाख माइनस करके 26 क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके
ये आ गया हमारा EBIT। सब में इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। इंटरेस्ट का कितना अमाउंट है? माइनस करके 5, ये आ गया EBT। टैक्स नहीं दिया हुआ ना? नहीं। तो एक एक करके पहले DOL कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है? 26 लाख डिवाइडेड बाय EBIT 6, डिवाइड करके कितना आएगा मैडम? 4.33। फिर DFL EBIT बाय EBT। EBIT 6 और EBIT 5, डिवाइड करके 1.2 1.2। और DCL दोनों को इंटू कर देंगे। दोनों DOL इंटू DFL कर ले। 5.196 4.33 4.33 into 1.2 1.2 कितना आएगा? 5.196 5.196। क्लियर? कॉपी हो गया? हाँ।